हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। हम पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और उनके बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स की। ठीक है, तो क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं अल्कोहल्स, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल स्टेट की। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फिज़िकल स्टेट। ठीक है, तो फिज़िकल स्टेट क्या होता है? जो हमारे C1 से C11 तक के अल्कोहल होते हैं, जिनमें कार्बन 11 तक आ जाता है, वो होते हैं हमारे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इनकी क्या होता है, विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो हायर क्या होते हैं, हायर अल्कोहल्स होते हैं, वो आपके जैसे आपका पैराफिन वैक्स होती है ना, वैक्स के जैसे होते हैं सॉलिड में। ठीक है, अब क्या होता है इनमें, अब बात करते हैं हम इनके टेस्ट की। जो आपके लोअर अल्कोहल होते हैं, या आप कह सकते हैं लिक्विड अल्कोहल्स जो होते हैं, लिक्विड स्टेट में जो अल्कोहल होते हैं, वो क्या होती है, उनमें एक स्पेशल स्मेल होती है और जो इनका टेस्ट होता है वो तीखा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके सॉलिड होते हैं वो होते हैं आपके टेस्टलेस, और जो ऑर्डर होता है इनका ऑर्डरलेस होते हैं, ये इनमें कोई स्मेल नहीं होती है। लिक्विड में तो होती है, तेज स्मेल होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत तीखा होता है, मिर्ची जैसा। ठीक है, और जो आपके सॉलिड होते हैं वो टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड? वाटर के साथ। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए ये क्या है, ये आपके क्या कहलाते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब क्या है, जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर वेट, वैसे वैसे क्या होता है, इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ड्यू टू अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो वो क्या होगा, वो वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके लोअर अल्कोहल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव हो जाए, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो आपके हायर अल्कोहल्स आते हैं, जैसे जैसे उनका क्या बढ़ जाता है, उनका आकार बढ़ जाता है, वैसे वैसे क्या होते हैं, वे जल विरोधी प्रकृति शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम अगर इनका देखें कि सोल्यूबल कैसे होता है कैसे नहीं, तो 1 डिग्री लेस सोल्यूबल हो जाएगा, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब क्या है कि जो आपकी सोल्यूबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो आपका क्या होता है, एल्किल ग्रुप के। एल्किल ग्रुप होता है जो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ जाएगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लेस सोल्यूबल होगा, 3 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, लेस सोल्यूबल। तो अगर आप चाहें तो अगर सोल्यूबिलिटी कम की तरफ से दिखानी है तो ऐसे दिखा सकते हैं, अगर ज़्यादा दिखानी है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये जो अल्कोहल होते हैं ये ईथर में, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सोल्यूबल होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट आता है इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ आता है BP एंड MP, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे इनका क्या होता है,
इनके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा तो वांडर वाल फोर्स जो है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्कोहल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। आपका मीथेनॉल है, तो मीथेनॉल का जो क्या होता है मोलिकुलर वेट होता है वो होता है मीथेनॉल का 32, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 338 केल्विन। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो ये हो जाएगा 46 मोलिकुलर वेट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 351। अगर आप प्रोपेनॉल की बात करें तो 370 केल्विन आ जाता है। ऐसे ही ब्यूटेनॉल की बात करें 390। तो क्या हुआ, यहाँ पे मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोपेनॉल देख लेते हैं C3H7OH। तो यहाँ पे क्या है, इसका मोलिकुलर वेट होता है 60। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं। तो इनके लिए हायर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट और जो आइसोमर्स अल्कोहल होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसे होता है, प्राइमरी डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरी का अल्कोहल का, सेकेंडरी का कम होता है, और थर्ड डिग्री का उससे कम। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अभी जो आपके प्राइमरी अल्कोहल होते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री के बेसिस पर। अब आता है आपका टॉक्सिक नेचर। आप सभी जानते हैं कि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जो हमारी नर्व के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए पॉइजन का वर्क करते हैं। जो आपकी पूरी नर्व सिस्टम है उसके लिए किसका वर्क करते हैं, पॉइजन का। अब क्या होती हैं, अगर आप इसे थोड़ी भी क्वांटिटी ले लेते हैं तो वो ऑप्टिक नर्व्स को क्या कर देती है, पैरालाइज कर देती है, जिससे क्या होता है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनके मोलिकुलर वेट में इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे टॉक्सिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी कि इनमें कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी वजह से ये क्या करें, ये कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर दे। तो इसलिए क्या है कि ये आपके क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। जो आपका क्या होता है, अल्कोहल्स में कंडक्टिविटी नहीं होती। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।